ये जब आज मैं रोमांटिक मूड में रहूंगी ना तब ये पहनूंगी। हाँ, इसमें बड़ा सा दिल है। और ये देखो दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। जिस दिन मेरा मूड ऑफ रहेगा तुम मेरा दिल तोड़ दोगे उस दिन ये पहनूंगी। दिल के टुकड़े हो गए यहाँ पे टुकड़े टुकड़े दिल। अभी हम लोग है ना एक्सरे करके आए हैं और रिपोर्ट भी आ गया है सीडी में, बट डॉक्टर को दिखाने के लिए कल जाएंगे क्योंकि ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आया अभी तक। मुझे ना यहाँ पे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? अच्छा मैं दबा देता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग दोनों क्लिनिक से होकर आ रहे हैं। हमारा सारा काम अभी ख़त्म हो गया है और मेरा सारा खून चूस लिया आज। ब्लड टेस्ट। हाँ। इस हाथ से भी ले लिया, अब ये गिर गया है बैंडेज। इस हाथ से भी ले लिया। भगवान, मेरा सारा खून आज खत्म हो गया। अरे पता तो चलेगा कुछ बीमारी है कि नहीं अंदर। चलो अब मैं थोड़ा एक्चुअली घर में पहनने के लिए मैं कुछ देखने आई हूँ। मेरे पास जो है ना जिसमें मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ क्योंकि मोटी हो गई हूँ ना। अब थोड़ा एक्सेल साइज में चाहिए मुझे। चलो एक्सेल में कुछ देखते हैं। क्योंकि मुझे लूज पहनना पसंद है। अभी जो है वो मुझे फिट आ रहा है और मुझे फिटिंग चीज़ पहनना अच्छा नहीं लगता। घर में थोड़ा लूज पहनना अच्छा लगता है, तो देखते हैं। इसीलिए हम लोग अभी सेंटर पॉइंट आए हैं, कुछ लेंगे उसके बाद घर चले जाएंगे। और मेरा तो आज का ऑफिस का सारा दिन चला गया, खत्म, पूरा टाइम खत्म इसके वजह से। नहीं ठीक है, तुम ठीक हो जाओ, यही बड़ी बात है ना। चलो चलो। এইটা না, এইটা ভালো, এটাও ভালো, কিন্তু এই সেটটা এইটা কেমন তাই না? বেবিদের মতো ভালো লাগছে না, শুধু নিউটা ভালো। লাফানোটা চেঞ্জ করলাম। और घर लौटने के बाद अभी हम सिम्बा ब्राउनी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सिम्बा को मैंने छोड़ दिया था और वो खेलते खेलते अभी थोड़ा सा थक गया है, तो यहाँ पे बैठ के आराम कर रहा है। सिम्बा, सिम्बा, सिमरी, खेल बिना ऐसे टुकुर टुकुर देख सिमरी टुट्टू टुट्टू बानू। और यहाँ पे ब्राउनी ये मज़े ले रहा है, देखो मसाज कि कान की मसाज कर दो अच्छे से। सौरभ से मसाज ले रहा है। ऐसे भी तुम तो हो मसाज एक्सपर्ट। और क्या, छुट्टू ब्लाउनी सिर्फ मसाज के लिए आता है, बस ऐसे नहीं आता। हाँ, बस मसाज लेगा उसके बाद भाग जाएगा। हाँ, वो भी गोली की तरह भागता है। मुझ में, ब्राउनी में, सिम्बा में सब एक बात तो कॉमन है, सब तुम्हारे मसाज के फैन।
सही बात है। हाँ, मैं सबको तुमसे सिर्फ सब मुझे सिर्फ यूज करना जानते हैं। हाँ मसाज के लिए तुम्हें मसाज पार्लर खोलना चाहिए, पता है, जिसमें कस्टमर सिर्फ मैं, सिम्बा और ब्राउनी। सही बात है। क्योंकि बाकियों को तुम वक्त नहीं दे पाओगे, सारा दिन तो बारी बारी हम लोग मसाज लेते रहते हैं। छुट्टू ब्राउनी को तो मैं ऐसे भी फ्री में मसाज दूंगा, तुमसे पैसे ले लूंगा। ये देखो इसके ब्लू आईज है, ब्लू आईज, तुम ब्लू आईज, ब्लू आईज, ब्राउनी के ब्लू ब्लू आईज। छुट्टू ब्राउनी, तुम जरा अपना हाथ हटाओ, नहीं तो वो दिख नहीं रहा है ठीक से। ब्राउनी, छुट्टू ब्राउनी, छुट्टी सोना ब्राउनी, ब्राउनी। वो देखो हाथ में आके ऐसे नाक खींच रहा है कि मुझे और थोड़ा सा मसाज करके दो। अब बंद करो मसाज बंद करो। देखो वो फिर से बोलेगा कि मसाज करके दो। वो देखो बोल रहा है मसाज करके दो। नहीं दोगे तो वो चला जाएगा। हाँ चला गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हाँ मुझे पता है व्लॉग बहुत पहले से शुरू हो चुका है और मैं वेलकम अभी बोल रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि सुबह सुबह उठ के फिर थोड़ा सा फ्रेश हुआ, मतलब जो नॉर्मल होता है ना फ्रेश होना, वो सब मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ ठीक से। अभी भी सौरभ हंस रहा है। वो ऑफिस के लिए सौरभ रेडी हुआ था और प्लान ये था हम दोनों साथ में निकल गए कि आज ना डॉक्टर को दिखा के ही वापस आएंगे। हमारा मिशन था हाँ, क्योंकि ये इतने दिनों से मैं इसको बोल रहा हूँ डॉक्टर पास जाओ, क्या प्रॉब्लम है सारा दिखाओ। कभी बोल रही मेरे यहाँ दर्द है, कभी वहाँ दर्द है, कभी और कुछ है, कभी कुछ है। मुझे स्पीचिंग प्रॉब्लम हो रही है और कुछ याद नहीं रहता। ये भी बहुत दिनों से हो रहा था। जैसे कि आपने अभी देखा, ये वाला पार्ट में कट नहीं करूंगी तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप का मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। मैं बात नहीं कर पा रही हूँ और भूल भी जाती हूँ चीज़ों को और उल्टा पुल्टा भी बोलती हूँ। तो आज फाइनली गई डॉक्टर के पास। पहले तो जनरल फिजिशियन दिखाना पड़ता है क्योंकि हम लोगों का इंश्योरेंस है, उनसे अप्रूव मिलता है तो जाके दूसरे डॉक्टर को दिखा सकते थे। तो जनरल फिजिशियन जो है उन्होंने तो लंबा लिस्ट दिया था, तो सारे सर से लेके पैर तक कुछ और बाकी नहीं छोड़ा, मतलब सब टेस्ट करवा। वही रेड ब्लड, सॉरी मैं भी क्या बोल रहा हूँ, वाइट ब्लड सेल का जो काउंटिंग है वो, और उसके बाद बाकी शुगर और बीपी फलना ढिकना, थायराइड का टेस्ट हुआ। थायराइड का तो रिपोर्ट भी आ चुका है, वो नॉर्मल है। और फिर एक एक्सरे हुआ कि मेरे यहाँ पे नेजल जो हड्डियाँ हैं, यहाँ का जो बोन्स है उनका, उसका पोजीशन क्या है, यहाँ पे मुकस जमा है या नहीं, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों से मैं कुछ भी स्मेल नहीं कर पाती। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है मुझे। तो मतलब मैं कुछ भी खाती हूँ ना, मेरे लिए वो घास है, घास। बस कितना नमक है कितना चीनी है वो पता चलता है और कुछ भी स्मेल नहीं आता। कभी कभी आप लोगों को सुन के थोड़ा सा बुरा लग सकता है, डिस्क्लेमर है पहले से, लेकिन मैं बोलना चाहती हूँ। टिश्यू लेके बैठती हूँ, ऐसे ऐसा करना पड़ता है मुझे। नाक को अच्छे से ऐसे करके साफ करो तो कुछ पल के लिए वो क्लियर होता है, मतलब कुछ माइक्रो सेकंड के लिए। उसी में से मुझे थोड़ा सा मतलब तब खाने का खुशबू मिल जाता है। मतलब बिरयानी खा रही हूँ तो थोड़ा सा कर लिया पहले, थोड़ा सा स्मेल आ गया, बस ऐसे ही। हाँ तुम भी वीडियो में ऐसे ऐसे करो सबके सामने बैठ के। तुम मेरी आंखें खुजला रही हैं तो आई हैव टू डू दैट राइट। हाँ तो मुझे बोलना था ना, मैं थोड़ा सा पॉज कर दी थी, उसके बाद करते। ये क्या है, लोग क्या सोचेंगे, ये बीवी है कि ना कर रही है। So it's okay I guess guys। या हाँ व्लॉग है। आप लोग you guys are friends, so when I'm talking to your friend I can do anything like। हाँ वो तो है। Of course I'm not doing these things। नहीं, किसी दिन बात करते करते फर्ट भी कर देंगे फिर तो। हाँ that's fine। वैसे हाँ वीडियो का एक तो एडवांटेज है, मतलब अगर ऐसा कुछ हो गया मैं एडिट करके आवाज को काट सकती हूँ, और खुदा ना खास्ता आवाज रह भी गया आप लोगों को हंसी आ जाएगी, फिर भी दिक्कत क्या है, बदबू तो नहीं आएगी ना। वीडियो में तो नहीं आएगी। Okay guys, the matter of fact is
आज हम लोग का सारा दिन क्लिनिक में ही एक्सरे कराने में, टेस्ट कराने में पूरा काफी दिन बीत टाइम गया। कंज्यूमिंग है एक एक चीज अप्रूव होने में। आज डॉक्टर ने मुझे लगभग 6-7 टेस्ट दिया था, उसमें से 3 अप्रूव नहीं हुआ है। तो डॉक्टर ने कहा है कि एक साथ ज्यादा टेस्ट देने से ना कभी कभी अप्रूव नहीं होता, कोई बात नहीं, जो अप्रूव हो जाता है पहले वो करवा लो, फिर दूसरे दिन आ जाना, फिर वो वाला मैं फिर से लिख के दूंगी तो तब अप्रूव हो जाएगा। लेकिन एक तब कैंसिल हो गया था, 3 अप्रूव हुआ था, वो वाला टेस्ट हुआ। फिर वो कराने के बाद न्यूरोलॉजिस्ट अप्रूव हो गया मेरा, क्योंकि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ तो मुझे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ा। न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई तो उन्होंने फिर से सेम एक टेस्ट लिख के दिया जो थायराइड का था, जो पहले कैंसिल हो चुका था, अप्रूव नहीं हुआ। तो दूसरी बार वो अप्रूव हो गया, क्योंकि दोनों डॉक्टर ने सेम लिखा था, तो इसीलिए। एक्चुअली होता ये कि इंश्योरेंस कंपनी में भी एक डॉक्टर बैठा हुआ है जो चेक करता है कि क्या जरूरी हाँ, है क्या नहीं, ऐसा नहीं कि फालतू के टेस्ट करा रहे हैं और फिजूल पैसा वेस्ट कर के रहे हैं। हाँ, इसीलिए। तो उन्होंने देखा Obviously, बैक टू जिनको बैक, इंश्योरेंस के बारे में पता है, they knows this things, हाँ, कुछ नया तो नहीं उन्होंने है। देखा कि बैक टू बैक 2 बार 2 डॉक्टर ये रिकमेंड कर रहे हैं, तो चलो इसका अप्रूव कर देते हैं, कर दिया फाइनली। मेहरबानी करके। तो थायराइड टेस्ट हो गया, नहीं है थायराइड, चलो हाँ। कम से कम उससे तो बच गई। अब शुगर का पता नहीं है, अगर वैसे दूसरे टेस्ट के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, बट वी डोंट रियली अंडरस्टैंड द काउंटिंग वगैरह। और डॉक्टर ने ये भी कहा, आज डॉक्टर से हमें ये भी पता चला है कि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं, मतलब सौरभ के साथ भी ऐसा हो रहा है, वो भूल रहा है, मेरे साथ कम मेमोरी लॉस। हाँ, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ क्या हो रहा है। ये मतलब एक एग्जांपल है, ऐसा बहुत कुछ हो रहा है हमारे साथ। उसी में से एक ये है कि मान लीजिए मैं कुछ खाना बना रही हूँ, बीच में मुझे कुछ चीज़ चाहिए जो कि फ्रिज में रखा है, तो मैं जाती हूँ फ्रिज के पास वो चीज़ लेने के लिए, फ्रिज का डोर में ओपन करती हूँ और मैं भूल जाती हूँ कि मैं फ्रिज के पास क्यों आई थी, मुझे क्या लेना था जिसके वजह से मैंने फ्रिज ओपन किया। कुछ देर सोचती हूँ मैं, मुझे क्या लेना था, उसके बाद मुझे याद आता है। तो एक्चुअली ये बात बहुत सीरियस है, इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ये चीज़ बढ़ जाए तो मतलब आप सोचिए कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डॉक्टर ने मैं गैस पे कुछ चढ़ा के अगर भूल गई तो आग भी लग सकता है घर में। सही बात है। तो डॉक्टर ने कहा कि लाइक यू नो जो न्यूरॉन्स है दे आर लाइक अनस्टेबल, तो ऐसा हो जाता है कंडीशन कोविड के काफी सारे लोगों के साथ एक्चुअली ऐसा हुआ है। तो बाकी बट मैडम के जो सिम्टम्स थे वो सब देख के डॉक्टर ने पहले तुम थायराइड टेस्ट कराओ, ठीक है, उसके बाद है ना जो मेडिसिन में लिखे हैं वो कंटिन्यू करो, 2 हफ्ते खाओ, उसके बाद अगर तुम्हें फिर भी इश्यूज आ रहे हैं या कुछ भी सिचुएशन है, यू कैन कम बैक एंड पर डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये नर्व के वजह से प्रॉब्लम है या फिर दिमाग का ही कोई प्रॉब्लम है तो 2 हफ्ते ये मेडिसिन कंटिन्यू करने के बाद मुझे इम्प्रूवमेंट समझ में आएगा कि इम्प्रूव हो रहा है। फिर डॉक्टर ने ये भी पूछा, मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सब कुछ भूल रहे हो, क्या चिड़चिड़ापन होता है, क्या कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो तो बहुत है। मतलब मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ गाइस, मैं एडिटिंग नहीं कर पाती ठीक से। अगर आप हमारे वीडियो पहले से देखते हो तो कुछ पुराने वीडियो देखिए और अभी का वीडियो देखिए, शायद आपको फ़र्क पता चलेगा कि मेरी एडिटिंग स्किल्स में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है इस चीज़ का। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी हुआ है, लाइक यू नो यूजुअल नॉर्मल डेली जॉब जो मैं ऑफिस में करता हूँ उसमें भी यू नो गलतियाँ मिस्टेक्स हो रही हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन डॉक्टर ने कहा ये तो प्रैक्टिस से ही जाएगा अगर तुम कुछ करती हो। हमने कहा भी डॉक्टर से कि मैं वीडियो का काम करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है वीडियोस वगैरह बनाना। तो डॉक्टर ने कहा तो कितना भी चिड़चिड़ापन कुछ भी हो आप उसको छोड़ना मत, तुम उसको प्रैक्टिस करती रहो, कंसंट्रेट करने की कोशिश करो, तब जाके ये ठीक होगा। मेडिसिन के साथ साथ ये भी करना है, ये नहीं कि इसको छोड़ दो, हो नहीं रहा है तो छोड़ दो, सही बात, ये नहीं कर सकते, उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो मैंने भी ठान लिया है चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी पोस्ट करूं, कोई देखे या ना देखे मैं खुद देख लूंगी, पर पोस्ट तो जरूर करूंगी। झांसी की रानी मैं बन के रहूंगी। वो तो मैं हूँ ऑलरेडी। और गाइस आते वक्त मैं शॉपिंग करने भी गई थी, आप लोगों ने देखा होगा। तो मैंने क्या लिया है, ये तो एक क्यूरियसिटी होता है ना सब लोग देखना चाहते हैं। तो घर में पहनने के लिए मैंने लिया है, घर आके मैंने ये ट्राई भी कर लिया। और हाँ, आप सोच रहे होंगे आज ही लिया है, आज ही कैसे दिखा रही हूँ, तो मैंने इस पे सैनिटाइजर स्प्रे किया है। ये एक्चुअली ये ना जोड़ी में आता है, इसके साथ ये है,
और इसके साथ एक मैचिंग ऐसा ये भी मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, गडर, आई डोंट नो, दिस इज हेयर बैंड और दिस इज व्हाट, गडर टाइप का है, मतलब ऐसे बालों को पोनीटेल बनाने के लिए। वहाँ पर है ना ऐसा आंखों के सामने पट्टी डाल के सोने का भी एक था। हाँ। तो मुझे लगा देख के कहीं शायद ये भी साथ में ना हो, बिकॉज नहीं वो वहाँ पे मतलब दो टाइप का है, एक ऐसा थोड़ा सा इसको क्या बोलते हैं मैक्सी या नाइटी टाइप का है, या ड्रेस भी बोल सकते हो आप घर में, वो जो होता है ना टी शर्ट ड्रेस उस टाइप का है, और दूसरा आता है पैजामा और उसके साथ टॉप है, तो टी शर्ट के साथ उसके साथ मिलता है वो आँखों वाला पट्टी। तो मुझे वो पैजामा वाला नहीं चाहिए था। और एक मैंने ये वाला सेट लिया है, इसमें ये पिंक कलर है, इसमें भी बनी है। हाँ रे इस बार तो सब कुछ बनी बनी हो गया। इसमें भी बनी, देखिए इसमें भी बनी है, ये देखिए ये बनी है, और ये भी बनी है, घर में भी बनी है, घर में भी बनी है, इसमें भी बनी है, और एक बनी के साथ साथ इसमें पांडा भी है ना, पंडा, और फिर इसमें भी बनी है। ये तो मैंने ख्याल नहीं किया था, इस वाले में मैंने ख्याल किया था कि बनी है इसमें भी, लेकिन ये मैंने ख्याल नहीं किया, बस क्यूट सा कलर दिखा और उठा लिया। और हाँ मैंने ना ये भी लिया है क्लिप, ये क्लिप्स है, और ये वाला बच गया, बनी नहीं है इसमें। इसमें तुम हो ना, मेरा दिल, ये और ये जब मैं रोमांटिक मूड में रहूंगी ना तब ये पहनूंगी। हाँ इसमें बड़ा सा दिल है, और ये देखो दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, जिस दिन मेरा मूड ऑफ रहेगा तुम मेरा दिल तोड़ दोगे उस दिन ये पहनूंगी, दिल के टुकड़े हो गए टुकड़े टुकड़े दिल। सही बात है। आज ना लौटने के बाद एक्चुअली दोनों हाथ में भी मेरा दर्द हो गया है, एक बार इस हाथ से लिया, एक बार इस हाथ से लिया, खून चूस लिया पूरा मेरा आज। फिर घर लौट के मैं थोड़ा सा सो गई थी, अभी शाम को उठी हूँ और फिर ऑन करके कैमरा ये झोला लेके बैठ गई आप लोगों को दिखाने के लिए। आज तो मेरा पूरा ऑफिस का टाइम खत्म हो गया क्लिनिक में ही। और हाँ मैंने सौरभ से कहा प्लीज़ तुम छुट्टी ले लो यार, मेरे हाथ में भी दर्द है, तुम छुट्टी ले लो। और फिर सिर्फ लौटते वक्त हम जल्दी जल्दी में थोड़ा सेंटर पॉइंट गए, वहाँ से मैंने ये उठा लिया, कुछ 5-10 मिनट लगे होंगे, ये लेके फिर टैक्सी करके घर चले आए हम लोग। मतलब हम लोग नॉर्मली मेट्रोस वगैरह में आते हैं, लेकिन आज मुझसे नहीं हो रहा था। फिर आके थोड़ा खा के अभी उठी हूँ, और उठने के बाद मैंने नहा भी लिया, आके भी एक बार नहाई थी लेकिन फिर से, क्योंकि थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाता है ना, जिस दिन मुझे ज़्यादा कमज़ोरी टाइप का फील होता है ना, मैं बार बार नहाती हूँ, और वो भी पूरा सर भिगो के, फिर थोड़ा शांति मिलती है मुझे। नहाने से क्या होता है, रिफ्रेशमेंट फीलिंग आती है। हाँ मुझे तो थोड़ा सर भी ठंडा होता है, अच्छा लगता है। सो गाइस आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस, और मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि बिल्कुल भी एनर्जी बाकी नहीं है। पता है मैंने सौरभ को और भी इसलिए रोका था आज डॉक्टर के पास जाने के बाद, मैं बात नहीं कर पा रही थी, मैं क्या बोलूँगी मुझे नहीं पता था, मैं इसीलिए सौरभ को बोल रही थी कि तुम रुक जाओ प्लीज़, तुम बात करना डॉक्टर से। हम लोगों ने बकायदा लिस्ट बनाया था कि ये बीमारी है और ये डॉक्टर को बोलना है। हाँ क्योंकि सौरभ भी भूल जाता है, मैं भी भूल जाती हूँ, अगर कुछ छूट गया तो घर से हम लोगों ने पूरा लिस्ट बना के लेके गए थे हम लोग कि क्या क्या तकलीफ है, वहाँ पे जाके वो निकाल के फिर हम लोगों ने बताया। सो गाइस आज का ये व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। वही देखिए फिर से अटक गया। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And do not forget to watch We Are Soulmates.